देखिए एलसीएम और एचसीएफ में हम आगे बढ़ते हैं। उसको देखते हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। अब हम भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। देखिए भिन्न क्या होती है, अंश ऊपर होता है अंश बटे हर। तो भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर के अंशों का एलसीएम निकालना है। ये ध्यान रखिए, एलसीएम निकालना हो, जो निकालना हो वो पहले कर दीजिए। फार्मूला ये है, जो निकालना हो वो पहले। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम यानी ऊपर एलसीएम अंश का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे हर का, हर जितने दिए हुए हरों का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, फार्मूला याद करने का ये है कि जो पहले निकालना हो, जो कुछ निकालना हो वो पहले निकाल लें। एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम पहले निकाल लें, बचे बाकी एचसीएफ निकाल दो नीचे। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, एचसीएफ देखिए तो क्या करेंगे, एचसीएफ अंशों का एचसीएफ, एचसीएफ पूछा तो अंशों का एचसीएफ निकाल देंगे बटे हरों का एलसीएम हो जाएगा। ओके, अगर भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो एलसीएम पूछा जाए तो अंशों का एलसीएम पहले निकालिए, फिर बटे हरों का एचसीएफ। एचसीएफ पूछा जाए तो हर अंशों का एचसीएफ पहले निकाल दो और हरों का एलसीएम। इसका ये उल्टा हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, देखिए 18 बटे 25, 12 बटे 5 और 7 बटे 10। इसका हमें एलसीएम निकाले, इसका निकालिए एलसीएम, एलसीएम निकालिए इसका एलसीएम। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालें। तो ये में 18, 12 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 18 दूनी 18, 18 इसका एलसीएम 18, 12 और 7 का हमें एलसीएम चाहिए। सबसे बड़ी संख्या हमने सेलेक्ट कर ली 18। 18 में क्या है, 18 संख्या में इनसे भाग जा रहा है, इसका ये पूरा भाग जो है इसमें नहीं जा रहा है। तो हम 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे। देखिए 18 दूनी 36, ये 12 तियां 36, 12 देखो टेबल में आ रहा है, ये जा रहा है। अब क्या होगा, अब ये भाज्य संख्या इसे किसी से भी नहीं कटेंगे तो हम 18 का गुणा कर देंगे से 7 × 56, असल लगे 5, 7 × 7 और 5 12, 126 हो गया। इस तरीके से एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया करिए। पहले जो बड़ी संख्या सेलेक्ट करें, उसके बाद अगर इसमें से कोई संख्या से ये विभाजित है तो वो कैंसिल कर दें। उसके बाद अगली अगर नहीं विभाजित हो रही तो आगे पहाड़ा पढ़ें, उसमें विभाजित नहीं हो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 18 सत्ते 126 हो गया, इसका एलसीएम 126 हो गया। 126 बटे 25, 5 और 10। देखिए 25, 5, 10 का एचसीएफ निकालना है। क्या बताया था हमने, एचसीएफ में मिनिमम पावर के रूप में लिख लें तब भी निकाल। देखिए 5 का वर्ग है, ये 5 है और इसके 2 गुणे 5। हमें नीचे क्या लेना होता है, कॉमन वाली संख्या लेनी है और उसकी पावर कौन सी लेनी है, जो सबसे कम हो। यानी इसका एचसीएफ हो गया 5।
वहीं अगर इसका एलसीएम निकालना चाहें तो क्या होगा, हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर। और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, कॉमन हो चाहे न हो सभी संख्याओं को लेना होता है। 5 की मैक्सिमम पावर लेनी है और इसको भी लेना है तो वो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम में हमें मिनिमम पावर लेनी होती है और कॉमन ही केवल लिया जाता है, तो इसका एचसीएफ हो गया 5। तो ये भिन्न का एलसीएम हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 18/25, 12/7 और 6/35 का हमें मासापा निकालना है। इनका संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, अंशों का क्या निकालते हैं, अंशों का एचसीएफ निकालना है और हरों का क्या निकालना है, हरों का एलसीएम निकल आएगा, भिन्नों का एचसीएफ निकल आएगा। जो पूछा जाए वो पहले निकालना है, जो पूछा जाए वो हमें अंश में लेना है, जो पूछा जाए वो अंश में ले। अगर एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा, एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा। अब देखिए 18, 12 और 6, 18, 12 और 6 इनका हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए वैसे देखने में आता है कि 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 6 दूनी 12 छतियों 18 से ये 6 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, ये 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इस तरह से निकालना चाहे, देखिए 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 तो 9 9 दूनी 18 और ये कैसे लिखा है, 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 दूनी 4 चौथियों 12 और ये 2 गुणे 3, इसके हमने गुणनखंड ले लिया, भाज्य गुणनखंड। अब जो दोनों में कॉमन होंगे वही चीज हमें एचसीएफ में लेते हैं। तो 2 इसमें सभी में है 2 और सबसे कम पावर होगी वो पावर ली जाएगी। सबसे कम पावर 1 है इसमें, देखिए ये 2 है, इसमें पावर 1 लेनी है, केवल 1 पावर, इस पे देखिए 1 पावर लिखी हुई है। तो सबसे कम पावर होती है वही पावर ली जाती है। तो ये अब इसमें 3, इसमें भी 1 पावर लेनी, खाली ज़्यादा वाली पावर नहीं लेनी, कॉमन वाली ही हमें दोनों में तीनों में कॉमन होगी वही संख्या ली जाएगी। तो 2 3 6 आ गया। देखिए एचसीएफ इसका 6 आ गया बटे। अब इसका एलसीएम निकालिए, 25 और 7 और 35 का। देखिए 25, 7 और 35 इसका देखिए ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 5 25, ये 7 हो गई, ये 5 7 35। इसमें हमें क्या करना होता है, सभी संख्याएं लेनी होती है, मैक्सिमम पावर लेनी है। जैसे 5 है, जो कॉमन ना हो तब भी लेना है, तो 5 की हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, यानी 5 की घात 2 ली जाएगी, 5 की घात 2 ली जाएगी। और 7, 5 की घात हमने ले ली 2 और 7 देखिए इसमें भी है और इसमें भी, 7 की मैक्सिमम पावर केवल 7 है। तो ये आ गया इसका एलसीएम, 5 25, 25 7 175, 175 इसका एलसीएम आ गया। चाहे जैसे भी निकालना चाहे इतना ही आएगा। देखिए इस तरीके से निकाल लो, चाहे भाग करिए, 25 7 और 35 का हम निकालना चाहे एलसीएम इसके निकालिए। देखिए इससे कटेगा, ये कटेगा केवल 5 से काटिए, 5 5 25, 7 5 7 35, 5 5 एकम 5 7 7 और 7 लीजिए, 1 1 7, 5 25, 5 गुणे 5 ये आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 7, 5 25 25 7 175। ये देखिए चाहे जैसे भी एलसीएम, चाहे इसमें से निकालें, चाहे ये गुणनखंड इसके कर लें,
अभाज्य गुणनखंड। मैक्सिमम पावर ली जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, और कॉमन हो चाहे न हो, सभी संख्याओं को लेना होता है। इसमें एचसीएफ में हम केवल क्या करते हैं, केवल कॉमन पावर लेते हैं और मिनिमम पावर कॉमन संख्या लेते हैं केवल, और सबसे कम घात होती है वो संख्या लेते हैं। तो इसका ये आ गया 175। 175 ये जो है इसका एचसीएफ हो गया, इसका यही हो गया एचसीएफ इसका, ये भिन्न का एचसीएफ ये आ गया। क्या करना है, ये भिन्न दी हुई है, पहले में अंशों का एचसीएफ निकालना है और हरों का एलसीएम निकालना है। इस तरीके से हमने ये देखिए 6 इसका एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला 175। बस 6/175 कर दीजिए, ये भिन्नों का मासा पा निकल आएगा। ओके, आगे देखिए। अब देखिए आगे देखते हैं पावर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पावर वाली संख्या जो उसमें घात दी हो, जैसे ये दिया हो सवाल दिया 12 की घात 16, 18 की घात 15 और 30 की घात 18, इनका हमें एलसीएम निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम, इसकी हमें लासापा निकालना है। तो क्या करते हैं, लासापा कैसे निकालते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड के ऊपर घातें लिखेंगे और नीचे जो है कॉमन में जो कॉमन नहीं हो वो भी लेना है, और जो कॉमन है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर लेनी है। ओके, अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, 12 को ले सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3। देखो 2 दूनी 4, 2 गुणे 3 ये लिखा हुआ है, हमने शॉर्ट में लिख दिया 2 की घात 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 3 12, और इसकी घात कितनी है 16। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 की घात 2, 3 तो 9, 9 दूनी 18, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 आई। हमने ये इसके ऊपर 3 डबल था, उसको घात लगा दिए 2 लिख दिया, और इसकी घात है 15। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30 ये आ गया। देखिए इसकी घात लिखनी है 18, ये घात 18 होगी, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए आगे 2 की घात यहाँ कितनी हो गई, 2 की घात 16 दूनी, इसलिए कोष्टक के अंदर जो भी है वो ऊपर घात लगी तो इनका सभी में गुणा है, यानी 16 का गुणा 2 में होगा, 16 दूनी 32, 2 की घात 32 गुणे और इसकी 3 की घात 16 आएगा। यहाँ ये पावर है, ये आया 16। इसी तरीका से ये देखिए 15, यहाँ 1 है तो 2 की घात कितनी आई 15 गुणे 15 दूनी 30, ये आएगा 3 की घात 30। इसी तरीका से ये देखिए 2 की घात 18, 2 की घात 18 सब में गुणा हुआ है, इसमें सभी में, इसके ऊपर जो घात लगी है इसके ऊपर जितने भी गुणनखंड है सभी में उसका गुणा होता है। ये जो है सभी की उसकी घात होती है 18 गुणे 3 की घात 18 गुणे 5 की घात 18। अब देखिए, अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन ये 2 है, 2 कॉमन है, तो हमें 2 की कौन सी घात लेनी, जो सबसे ज्यादा हो। 2 की सबसे ज्यादा देखिए 18 15 32, तो यानी हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे ज्यादा घात लेनी है और एचसीएफ निकालने के लिए उसका सबसे कम लेनी, सबसे कम वाली। तो यहाँ सबसे ज्यादा घात 32 हो गई, 2 हो गया पूरा, ये 2। 3 की घात देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन है। 3 की घात सबसे ज्यादा कितनी है 30 है, तो 3 की घात 30 ये हो गया। अब देखिए 5 कहीं नहीं है, 5 इसी संख्या में है ये वाली, लेकिन हमें ये भी लेना है मैक्सिमम पावर, 5 की घात 18,
ये हो गया इसका एलसीएम। 2 कॉमन था, 2 की सबसे ज़्यादा घात ली। 3 कॉमन था, 3 की घात सबसे ज़्यादा वाली ले ली हमने। और 5 से कॉमन नहीं था, हमने कहा कॉमन नहीं होगा तब भी लिया जाएगा। ये जो है एलसीएम निकला है, एलसीएम। ये हो गया इसका एलसीएम, एलसीएम। ओके। अब यहीं पर अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करेंगे? इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसका एचसीएफ अगर पूछेंगे, इसमें क्या लिखते हैं? कॉमन वाली संख्या कॉमन हो चाहे न हो, सभी संख्या लेनी है और अधिकतम संख्या, घात की अधिकतम संख्या ली जाएगी। घात जो है मैक्सिमम पावर ली जाएगी। तो यहाँ 32 थी, 2 की ले लिए। 3 की 30 थी, ये हमने ले लिए। 5 की 18 थी, ये ले लिए। अब एचसीएफ में देखिए, इसी संख्याओं का, इन्हीं का हम एचसीएफ भी निकालना चाहते हैं। देखिए कैसे निकालें। तो 2 की घात कितनी लिखी जाएगी? जो सबसे कम हो, सबसे कम घात। देखिए 2 की घात 18 है, 15 है, 32। तो 2 की घात 15 लिखिए, 2 की घात। ओके। इसके बाद गुणा 3 की घात 3, देखिए कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है। अब 3 की घात क्या ली जाएगी? 3 की घात जो सबसे कम हो। 3 की घात सबसे कम देखिए 18, 30, 16, ये 16 हो गया, 16। ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम। हमें 5 नहीं लेना है क्योंकि 5 कॉमन नहीं है, केवल कॉमन संख्या ही ली जाएगी, कॉमन संख्या केवल ली जाएगी। ओके। ये हो गया पावर वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। इस तरीके से निकालिए। उनके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड में जो एलसीएम निकालना है, जो सबसे मैक्सिमम पावर है, कॉमन है, वो लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है। इसमें क्या होता है? जो केवल कॉमन हो सभी में, तीनों संख्याओं या जितनी भी संख्याएं कॉमन हो वही लेना है, और उसकी पावर सबसे कम वाली पावर लेनी है। ओके। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में इससे आगे और कराएंगे। धन्यवाद।